हेलो गाइस, अपनी प्रश्न वाली है बिंदु पर 10.1। कल अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, इसकी प्रमेय की थी अपने। आगे की प्रमेय की बात करते थे तो अपन प्रमेय दे रखी है, बता रखा अपन को कि दो बिंदु देखो प्रमेय, अगली प्रमेय दे रखी है 10.2। देखो प्रमेय बता रखा अपन को कि दो बिंदुओं की रेखाओं समदुल्य बिंदुओं पर बिंदु पथ उन रेखाओं से बने कोण के समद्विभाजन का युग्म होता है। तो एक समद्विभाजन का युग्म होता है, इसका मतलब क्या है? तो x और अपन को रेखा दे रखी है, देखो ये क्या है x और ये क्या h डैश, ये क्या y, ये y डैश, ये y और y डैश। एक कोई बिंदु काटा मैंने a b, ए बी, इधर से काटा मैंने सी ओ डी। देखो यहां से चाप काटा मैंने पी बिंदु, ये एम है, ये क्या एन। देखो ये एम है और ये क्या एन है। बता रखा अपन को ये कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदुल्य दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को छेदित कर रही है और बिंदु पे कहां पे कर रही है? और बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। देखो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, दो बिंदु है आपस में, और बिंदु पे कर रही है। क्या कहा? और बिंदु पे आपस में प्रतिच्छेदित कर, मध्य बिंदु का क्या और दे रहेगा, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या समांतर है। देखो अपन को क्या दे रहेगा, अपन को देखो पहले क्या क्या दिया गया, अपन को दो रेखाएं दे रखी है, अपन को दिया गया है। अब देखो क्या देगा अपन को, दो बिंदुओं के दो प्रतिच्छेदी बिंदुओं के दो प्रतिच्छेदी की बात करें, आपस में काटने कटान बिंदु की बात करें तो अपन को देगा दो रेखा ए बी और सी डी बिंदु है, दो रेखा ए बी और सी डी बिंदु है, दो रेखा ए बी व सी डी रेखाएं है। देखो अपन क्या माना कि एक कोई रेखा दे रखी है ए बी और सी डी, दो रेखाएं दे रखी है, क्योंकि अब इनका मध्य बिंदु क्या ओ है, इनका मध्य बिंदु क्या क्या वो जो बिंदु ओ पर रेखाएं हैं, जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती करती मतलब प्रतिच्छेदी मतलब क्या काट रही है। देखो मैंने क्या बताया कि दो बिंदु अपन दो रेखाएं ए और बी रेखाएं है अपने पास, क्या ए और बी रेखाएं और सी और डी रेखाएं पे एक दूसरे को कौन से बिंदु काट रहे हैं? और बिंदु को ही काट रही है। अपन को ये तो क्या दिया हुआ है, ये क्या देगा अपन को दिया हुआ है। आगे अपन को देखो क्या देगा अपन को, ये और कौन देगा, देखो ए और डी, कौन देगा देखो ए और डी और बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी, ए ओ डी व सी ओ बी, सी ओ बी। देखो सी ओ बी दो कौन दे रखा है, देखो दो रेखा अपने पास, दो कौन बनेंगे। देखो एक ए ओ डी और सी ओ डी और बी ओ सी, दो कौन बने अपन में, दोनों कोण दे रखे अपन को क्या दे रखे हैं कि दोनों कोण जो x o x और y o y डैश पर क्या करते हैं रेखा, उनके चारों कोणों का अर्ध कोण है, क्या इनको चारों कोणों का अर्ध कोण है। तो AOD और COB तो चारों कोणों का क्या दे रखे हैं, AOB और COB रेखा है। देखो x when OX में y डैश OY पर चारों कोणों को अर्ध कोण है, क्या है अर्ध कोण है। देखो अपन ने क्या दे रखा है, ये अपन को दो रेखाएं दे रखी है जो ओ बिंदु पर काटती है, दे रखा अपन को ए ओ डी और सी ओ बी, ए ओ डी व सी ओ बी रेखा एक्स ओ एक्स पर वाई ओ वाई पर चार कोण का क्या दे रखा अपन को अर्ध कोण दे रखा। और पी बिंदु इसके तल में इस प्रकार देखो पी बिंदु है, देखो ये वाला
P बिंदु इसके तल में इस प्रकार है। किस प्रकार है? अपन बात करें P बिंदु इसके तल में इस प्रकार, देखो किस प्रकार, जो PM लंब है, देखो जो PM लंब है वो किस पे दे रखा अपन को, AB पे। जो PM लंब किसे दे रखा, AB पे दे रखा, वो PM लंब किस पे दे रखा अपन को, CD पे। जो लंब की बात देखो, P बिंदु की बात करें, किसकी बात करें, P बिंदु की बात करें, तो P बिंदु यहाँ पे, तो P बिंदु का लंब किस पे दे रखा, देखो P बिंदु यहाँ पे, तो कौन सी रेखा है, AB रेखा पे इसका लंब है। वो P बिंदु की बात करें, एंड देखो P बिंदु किस पे एक हो गया, PM लंब AB रेखा पर है, वो PN लंब किस पे, CD रेखा पर है। तो दो अपने पास दो लंब है, कितने लंब अपने पास, दो लंब है, एक तो किसमें, AB रेखा पर है, एक कौन सा है, CD रेखा पर है। तो अतः PM लंब है वो किस पे है, AB रेखा पर। जो PM लंब है वो किस पे है, AB रेखा पर, वह PN लंब किस पे है अपने पास, CD रेखा पर, CD पर है। इस प्रकार है जो P बिंदु दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है कि जो PM लंब वो AB पर है और PN लंब किस पे है, अपन को CD पर है। आगे बात करते हैं, देखो सिद्ध क्या करना, अपन को सिद्ध क्या करा रहा है, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करना अपन को P बिंदु X और Y पर स्थित है। जो P बिंदु दे रखा है अपन को सिद्ध करना, अपन को P बिंदु X और X Y पर स्थित है, देखो फिर क्या करना अपन को, जो P बिंदु दे रखा है, इस P वाले बिंदु की बात कर रहा है, जो X और Y पर स्थित है। देखो ये तो हो गई अपनी बात है, अपन को दिया गया था, ये अपने पास क्या सिद्ध करना था, ये चीज अपन को दे रखी थी, अपन ने ये सिद्ध करना था। वो देखो बात करें इसकी रचना की, किसकी बात करें अपन, रचना की देखो इसमें रचना अपन ने क्या की, तो OP रेखा को मान ली क्या मिला, अपन OP रेखा को मिला है, OP रेखा को मिला है। OP रेखा को मिला है। देखो अपन से पहले दे रखे दो रेखा है, तो अपन को दे रखी थी AB और CD एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है और बिंदुओं पे करती है, कहां पे करती है, और बिंदु पे करती है। और बात अपने को क्या दे रखा था कि दे रखा था जो P बिंदु अपन ने, एक P बिंदु अपन क्या किया, इसको OP से मिला है, ओनली P बिंदु वाले इसको अपन OP से मिला है। आगे दे रखा था अपन को जो PN लंब है वो किस पे दे रखा, AB पे। तो लंब किस पे दे रखा, AB पे, और PM तो AB पे दे रखा, और PN किस पे दे रखा, CD रेखा पर अपन को दे रखा। तो अपन को देखो दिया गया ये चीज अपन को सिद्ध करना कि P बिंदु X और Y पर स्थित है। और बाकी बता रखा अपन को, अपन रचना क्या की, इसमें रचना कि अपन ने OP रेखा को मिलाया, रचना में कुछ नहीं किया, अपन और क्या किया, इसमें OP रेखा को, ये वाली रेखा थी, ये वाली P बिंदु वाली, इसको अपन ने मिलाया, अपन ने इस रेखा को अपन ने मिलाया। देखो आगे बात करते हैं उत्पत्ति की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करते हैं। देखो उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति देखो अपने पास दे रखा है बिंदु, देखो कौन देखो B O D वह वो दे रखा B O D के अंत्य भाग में बिंदु P स्थित। देखो दे रखा कि B O D देखो कौन, B O D के अंत्य भाग में कौन स्थित है, ये वाला कौन अंत्य भाग में स्थित हुआ दोनों, अतः कौन B O D के अंतर कौन दे रखा, दोनों कौन बन रहे, अंतर भाग में कौन स्थित है। उत्पत्ति की बात करें अपन ने क्या किया, तो लंब डाला था अपन ने, ये दोनों कौन बना रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, कौन 90 डिग्री कौन ये बना रहा है और 90 डिग्री कौन ये बना रहा है। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में अपन ने क्या देखा कि जो BOD के अंतर भाग में कौन क्या है, कौन स्थित है। आगे बात कर देखो, जो अब बात करते कौन तो स्थित हो गया अपने पास कि जो उत्पत्ति है, जो इसी भाग में देखो अपन को ये सिद्ध करना है, इसी भाग को सिद्ध अपन को करना है। तो इसी के भाग में क्या कौन दे रखा, देखो तो कौन दे रखा, तो बात करते अपन जो PM लंब किस पे, PM लंब किस पे, AB पे दे रखा, वो PN लंब किस पे दे रखा अपन को, CD पे दे रखा, दो लंब दे रखे। वो बात आगे देखो दो कोण बन रहे अपने पास, कोण क्या बन रहे अपने पास, दो कोण बन रहे। देखो एक तो POB POM और PON, दो कोण बन रहे अपने पास। एक तो PON, देखो ये N है, यहाँ पे N, तो POM और PON दो कोण बने अपने पास। कोण भी कितने बने इसमें, दो कोण बने। और जो PN है देखो किसी रेखा, जो PN है वो किसके बराबर है, PM के बराबर दोनों रेखा है, किसके बराबर अपने पास
पास दोनों रेखाएं पी एन के बराबर है, तो पी एन और पी एम हो गया आपस में क्या हुआ, और जो ओपी है उभयनिष्ठ रेखा है, ओपी है के अपने पास क्या देगा उभयनिष्ठ कोण। देखो तो अपने पास क्या हो गया, दो भुजा एक कोण हो गया, दो भुजा एक कोण, तो समकोण भुजा कोण का अपने पास क्या होगी, समकोण भुजा। देखो अपन उत्पत्ति की बात कर, अब आगे बात करते हैं। देखो उधर अब देखो जो दे रखा पीएम, पीएम लंब किस पे दे रखा अपन को, पीएम लंब किस पे दे रखा ए बी, अपन को दिया गया थे। देखो अपन दे रखा था पहले पीएम किस में ए बी पे, वह पीएन लंब किस में अपने पास सी डी रेखा पर दे रखा अपन। अब देखो ये दोनों रेखा आपस में बराबर है। देखो अब देखो समकोण त्रिभुज से देखो पी ओ एम, पी ओ एम व पी ओ एन से, देखो पी ओ एम और पी ओ एन, तो देखो पी ओ एम में क्या, जो पी एम बराबर पी एन, ये दोनों देखो जो पी एन और पी एन दोनों रेखा आपस में क्या बराबर है। अब देखो बात करें ओपी रेखा, ओपी बराबर उभयनिष्ठ, दोनों उभयनिष्ठ, दोनों में क्या है अपने पास उभयनिष्ठ। देखो जो पी ओ एम और पी ओ एन है, इसमें क्या अपने पास दो रेखा, दोनों के जो पी एम और पी एन के आपस में क्या बराबर है, वो पी एम और पी एन के आपस में बराबर, जो ओपी और दोनों कोणों में ओपी रेखा क्या उभयनिष्ठ है, दोनों के रेखा अपन को उभयनिष्ठ है। वो रेखा कोण देखो अपने पास जो समकोण त्रिभुज है पी एन ओ, समकोण पी एन ओ और पी एम ओ, कैसे देख लो पी ओ एम ओ, इसको यूं कर लो पी एम ओ, पी एम ओ वो पी एन ओ, तो पी एन ओ समरूप है पी त्रिभुज पी एन ओ के, तो अतः तो पी एम ओ बराबर पी एन ओ, अतः त्रिभुज पी एम ओ प्लस पी एन ओ बराबर कितना 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। 90 डिग्री का कोण ये हो और 90 डिग्री का कोण अपने पास ये दे रखा, तो सीधे क्या करना है, तो अपने पास पी एम बराबर पी एन, जो अपने पास समकोण त्रिभुज दे रखा है, जो अपन क्या करना, तो पी ओ एम जो दे रखा अपन को, देखो पी एम ओ बराबर पी एन, देखो अपन को ये सिद्ध करना। देखो इसमें क्या हो गया अपने पास, देखो ये रेखा ये उभयनिष्ठ है, दोनों ये कोण है, तो अपने पास क्या हो गया समकोण कैन, दोनों के उभयनिष्ठ कैन हो गया भुजा सर्वांग समसे, सर्वांग यानी तो गुणधर्म से, गुणधर्म से। अब देखो कैसे करना था अपन को, सीधे करना था अपन को, बता रखा था कि दो रेखाएं देखो ए बी और सी डी, दो रेखाएं दे रखा था, वो और बिंदु पर हम क्या प्रतिच्छेदित करते हैं, तो अपन को ये सिद्ध करना है कि प्रतिच्छेदित करता है कटान बिंदु पर जो दो कोण बनेगी एक्स और एक्स और वाई और रेखा पर, तो पी बिंदु दे रखा उसको अपन को मान, अपन को याद करना है कि कौन सा समांतर का नियम लगेगा, कौन सा गुणधर्म लगेगा। तो अपन को दे रखा दो रेखाएं ए बी और सी डी रेखा है, दो रेखाएं ए बी और सी डी रेखा दे रखी थी, तो जो ओ बिंदु पर आपस में काटती है, वो बिंदु पर आपस में काटती है रेखा। आगे बात करें, देखो अपन को दे रखा था ए और डी, जो देखो ए ओ डी व बी ओ सी रेखा दोनों क्या कोण है, तो एक्स और वाई पर चारों कोणों का अर्ध कोण है, क्या अपने पास अर्ध कोण दे रखा। बात करते हैं पी बिंदु की, जो पी बिंदु दे रखा अपन को, पी बिंदु तलने इस प्रकार है कि जो अपने पास देखो पीएम लंब हो किसमें ए बी रेखा पर और पीएन लंब किसमें अपने पास सी डी रेखा पर दे रखा। देखो तो पी बिंदु एक्स और एक्स वाई और वाई डैश पे स्थित है, ये वाई पी बिंदु की बात करें तो एक्स और एक्स और वाई डैश पे स्थित है, दोनों कोणों पे अपने पास क्या देखा है, दोनों पे देखा स्थित है अपने पास। बात करें देखो ओपी रेखा को, अपने क्या रचना में क्या किया, अपने ओपी रेखा को मिला है, जो अपने रचना की रचना में अपने क्या किया ओपी रेखा को मिला है। और बात करें उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति की बात करें बीओडी वाला भाग है, बीओडी, जो बीओडी के भाग में दो कोण बने, कौन कौन से, तो पीओएम है पीएन, दो कोण में पीओएम है पीएन कोण बने, तो
पी एम लंब किसमें अपन को दे रखा था, और पी एम और पी एन से अपने क्या किया, तो पी एम बराबर पी एन, ये वाली रेखा है, इस वाली रेखा के बराबर जो पी एम रेखा दे रही है वो किसके बराबर, पी एन के रेखा के बराबर है। अब देखो जो ओ पी रेखा दोनों में निष्ठ है, दोनों में क्या उपनिष्ठ है, तो बात के पी एम ओ समरूप है, तो अपने पास कौन से गुणधर्म हो गया, समकोण tan भुजा गुणधर्म से अपने पास क्या हो गया, अतः त्रिभुज पी एम ओ बराबर किसमें, पी एम, और दोनों का मान इसका भी दोनों कोणों का मान कितना 100, इसका निम्न कितना हो 180। देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी ये थी अपनी परिधि दे रखी थी। देख एग्जांपल दे रहे अपन को, एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, बता रखा अपन को चतुर्भुज दे रखा है अपन को एबीसीडी, एक चतुर्भुज दे रखा है, एक चतुर्भुज दे रखा है एबीसीडी, तो एबीसीडी चतुर्भुज दे रखा है, इसकी भुजा दे रखी है तो ऊपर वाला छोटी, फिर मध्य बिंदु के जगह पी दे रखा, मध्य बिंदु के जगह पी दे रखा, ये एड, ये दोनों कोण बराबर दे रखा, शीर्ष समूह कोण दोनों, ये एन दे रखा यहाँ पे, ये एन है यहाँ पे 90 का कोण, ये एम दे रखा, देखो ए बी सी और डी। अब देखो अपन को चतुर्भुज दे रखा है, किसी ने बोला चतुर्भुज ए बी सी डी में, देखो अपन को पहले दिया हुआ आ गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी व कोण सी, क्या दे रखा, कोण बी व कोण सी के अर्धक पी पर मिलते, क्या मिलते, अर्धक पी पर मिलते हैं, अर्धक पी पर मिलते हैं। तो चतुर्भुज रेखा ए बी सी डी में कोण बी व कोण सी अर्धक पी पे मिलते हैं, पी बिंदु पर मिलते हैं। आगे बता रखा अपन को ये कि मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पी समूह भुजाओं ए बी व सी डी रेखा के सम्मुख है, ए बी व सी डी रेखा के सम्मुख है। देखो अपन को दे रखा, सिद्ध क्या करना है अपन को, बट ए बी और सी डी रेखा के सम्मुख है, तो सिद्ध क्या करना, पी एम बराबर पी एन सिद्ध करना अपन को, पी एम जो रेखा पी एम रेखा पी एन के बराबर, पी एन रेखा पी एम और किसके बराबर, पी एन के रेखा के बराबर दे रखा अपन को। आगे बात करें रचना, देखो अपन रचना में क्या किया अपन ने, देखो रचना बात करें तो रचना की देखो लंब कहां पे डाला अपन ने, बीसी रेखा पर, लंब कहां पे डाला अपन ने, बीसी रेखा पर, कौन सा डाला, पी एन लंब डाला, पी एन लंब किस पे डाला अपन ने, बीसी रेखा पर, पी एन लंब किस पे डाला अपन ने, बीसी रेखा पर, पी एन लंब है, देखो लंब दे रखा अपन को, लंब है पी एन किस पे, कौन सी रेखा पर, बीसी रेखा पर दे रखा अपन को। अब रचना होगी, अब किसकी बात, उत्पत्ति की बात करें, किसकी बात करें अपन, उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति में क्या बात करें, अपने पास दे रखा, देखो कौन दे रखा अपन को, एक तो बी पी एम दे रखा है, एक तो वो दे रखा अपन को कौन सा, बी एन पी दे रखा। तो बात करें अपन ए बी, दो रेखा दे रखी है अपन को, पी एम पे लंब क्या है, किसने, एक तो ए बी रेखा का,
एक तो किसका अपन को ए बी रेखा का और एक किसका देखा अपन को सी डी रेखा का। तो रचना उत्पत्ति में देखो कोण बी के अर्ध बिंदु पी पर है अपने पास, देखो अर्ध बिंदु पी पर मिलते हैं, देखो तो पी पर मिलते हैं, अर्ध बिंदु किसमें मिलते हैं, पी पर मिलते हैं। देखो तो Pm बराबर Pn, तो Pn वाला रेखा अपन को जो Pm बराबर Pn देखा, तो Pm बराबर Pn रेखा कौन सी हुई, Pm बराबर Pn रेखा जो अपने पास देखो ये वाला रेखा है, Pm और Pn आपस में बराबर है। और बात देखो रेखा कौन सी रेखा अपन को Pn किस पे देखा, वो सीडी पर, Pn लंब किस पे देखा अपन को सीडी पे। देखो दो लंब ऐसे तो एक तो देखो ए बी रेखा पर कौन सा Pm लंब है, एक तो ए बी रेखा पर कौन सा Pm लंब है, एक सी डी रेखा पर कौन सा N लंब है। क्या पी एन लंब दे रेखा दो रेखा, और अपने पास बीसी रेखा की बात करें तो बीसी रेखा पर अपने पास कौन सा लंब दे रेखा, वो पी एन लंब देगा। तो सी के अर्धक कोई बिंदु पी पर मिलते हैं, तो भाई सी बिंदु है, अर्धक कोण सी पर देखो ये बी वाला एक सी वाला के अर्धक बिंदु बी पी पर मिलते हैं। देखो जो पी बिंदु दे रखा है इसके जो वाला कोण है सी कोण है, इसके बिंदु भी कहां मिले, पी पे मिल रहे हैं। देखो तो कौन सा मान बी बिंदु मिलते हैं। आगे बात पी इसकी देखो बी की बात होगी, बी पे क्या होगा Pm बराबर Pn हो गया। तो देखो अब सी की बात करें तो बी की तो बात हो गई, अपने पास कोण बी वाला था जो Pm बराबर Pn, इसमें क्या अपने पास Pl बराबर जो अपने पास दे रखा देख Pn बराबर Pl, रेखा कौन सी अपने पास Pl बराबर Pn, तो Pl बराबर Pn ये वाला रेखा है इसमें तो अपने क्या किया Pm बराबर Pn जो कोण था अपने पास क्या था, अपने Pm बराबर Pl हो गया, तो Pm बराबर Pl। देखो आगे हम तो सी की बात करेंगे। देखो उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में अपने पास क्या दे रखा, कोण बी अर्धक पी बिंदु पर मिलते हैं, पी बिंदु पर मिलते हैं। अब देखो पी बिंदु पर मिलते हैं, पी बिंदु यहाँ पर है, देखो उसका पी बिंदु यहाँ, तो Pl बराबर Pm। अब देखो इसी प्रकार कौन सा कोण सी अर्धक पी बिंदु पर मिलते हैं, पी बिंदु पर मिलते हैं। तो अपने पास इसका मान क्या देखो ये Pl बराबर Pm के बराबर, तो ये Pn भी P के अपने पास होगा Pl के बराबर, तो Pl बराबर Pn। अब देखो समीकरण 1 है, ये समीकरण कौन सा अपने पास 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से अपन को ये सिद्ध करना था कि Pn दोनों रेखा है, ये वाली रेखा और ये वाली दोनों आपस में क्या बराबर है, दोनों आपस में क्या अपने पास दोनों आपस में क्या बराबर है, लेकिन ये तो सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था Pm बराबर Pn बराबर Pn, तो ये वाली रेखा और ये रेखा आपस में क्या सिद्ध बराबर आता है, इतनी सिद्ध होगी। अतः Pm बराबर Pn इति सिद्धम। देख अपन को दे रखा था एक चतुर्भुज दे रखा था, चतुर्भुज ए बी सी दे रखा था, इसका दे रखा था कोण बी और कोण सी। तो अर्धक कौन है, अर्धक है जो पी बिंदु मिलते हैं, अर्धक सी का अपने पास हम बी बिंदु मिलते हैं। तो अपनी बात करते हैं पी बिंदु मिलते हैं, अर्धक जो पी है देखो इसकी बात करते हैं, पहले बी सी बात करते हैं। तो बी वाला कितना है बिंदु, देखो पी और पी है, तो पी और बुझाए Pm के बराबर है, और सी की बात करें तो Pl बराबर ये किसके Pl बराबर Pn के बराबर है। तो ये दोनों रेखा आपस में ये वाली बराबर है, ये वाली बराबर है, तो ये वाली Pm बराबर Pn भी होगी। अगर ये वाली दोनों रेखा बराबर है तो ये वाली दोनों रेखा क्या होगी Pm बराबर Pn। ये अपन को सिद्ध करना था। देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, किसमें